जैसा कि आप जानते हैं कि 7 जनवरी 2025 को इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल AP सिंह जी ने हाल तेजस फाइटर जेट के प्रोडक्शन पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ये बताया है कि हाल तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन बहुत स्लो है और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स की घटती स्ट्रेंथ के चलते हाल को तेजस फाइटर जेट प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ानी चाहिए और प्राइवेट कंपनीज को फाइटर जेट प्रोडक्शन की परमिशन देनी चाहिए, जिससे इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट्स टाइम पर मिल जाएं और इंडिया, चाइनीज और पाकिस्तानी एयरफोर्स को डिफीट करने की कैपेबिलिटी मेंटेन कर सके। एयर चीफ मार्शल AP सिंह का ये स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार किसी सर्विंग एयरफोर्स चीफ ने इंडियन एयरफोर्स की लगातार कम होती फाइटर जेट स्ट्रेंथ पर कोई स्टेटमेंट दिया है। इसीलिए आज के इस गार्डियन इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन एयरफोर्स के चीफ के इस स्टेटमेंट और इसके पीछे के सभी रीजंस के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने यह स्टेटमेंट 7 जनवरी 2025 को सेंटर ऑफ एयर पावर स्टडीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए 21st सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में दिया था। ये इंडियन एयरफोर्स का एक एनुअल इवेंट है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सामने आ रहे बड़े चैलेंजेस को डिस्कस किया जाता है। हर साल सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार न्यू दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में है। इस बार के इवेंट की थीम थी आत्मनिर्भरता इन एरोस्पेस वे अहेड, जिसके चलते इस बार सभी स्पीकर्स ने इंडिया में मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन पर स्टेटमेंट दिए। इस सेमिनार में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने ये कहा है कि अगर रिसर्च और डेवलपमेंट टाइमली ना हो तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। इसके लिए उन्होंने हाल तेजस फाइटर जेट का एग्जाम्पल दिया और बताया कि तेजस फाइटर का आइडिया इंडियन एयरफोर्स ने 1984 में दिया था और तेजस फाइटर की फर्स्ट फ्लाइट 2001 में हुई थी। इसके बाद हाल ने तेजस फाइटर को इंडियन एयरफोर्स के लिए कॉम्बैट रेडी करने में 16 साल लगा दिए और 2016 में तेजस फाइटर्स का IOC वर्जन इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ और अभी 2025 में भी हाल इंडियन एयरफोर्स को पहले 40 तेजस फाइटर्स भी नहीं डिलीवर कर पाई है, जिसमें से 20 तेजस फाइटर्स का ऑर्डर 31 मार्च 2006 और बाकी 20 तेजस फाइटर्स का ऑर्डर 23 दिसंबर 2011 में दिया गया था। इंडियन एयरफोर्स चीफ का यह स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है कि हाल अभी तक 2006 और 2011 में दिए गए पहले 40 तेजस फाइटर्स के ऑर्डर को नहीं पूरा कर पाई है। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने 2 फरवरी 2021 को हाल को 83 तेजस मार्क 1A फाइटर्स का थर्ड ऑर्डर दे दिया था, जिसमें 73 सिंगल सीट फाइटर्स और 10 ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन है। इंडियन एयरफोर्स के तीसरे ऑर्डर की वैल्यू 48,000 करोड़ रुपीस है। इतना ही नहीं, 12 अप्रैल 2024 को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल को 97 तेजस मार्क 1A फाइटर्स के फोर्थ ऑर्डर के लिए भी टेंडर जारी कर दिया है, जिसकी कॉस्ट लगभग 65,000 करोड़ रुपए है। इस ऑर्डर के मार्च 2025 तक साइन होने की उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि 2025 के एंड तक इंडियन एयरफोर्स ने हाल को 1,13,000 करोड़ रुपए में 180 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे दिया होगा, जिसमें से अभी तक एक भी फाइटर जेट डिलीवर नहीं हुआ है। अभी इंडिया में किसी भी कंपनी के पास इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है और इसके बाद भी हाल का प्रोडक्शन रेट बहुत स्लो है। हाल के स्लो प्रोडक्शन रेट को देखते हुए ही इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने ये कहा है कि हाल को अपना प्रोडक्शन रेट बढ़ाने की जरूरत है और प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को तेजस मार्क 1A फाइटर्स से प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वाइट करना चाहिए, जिससे इंडिया में फाइटर जेट प्रोडक्शन के लिए कई कंपनीज हो जाएंगी, जो कि इंडिया में फाइटर जेट प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ा देंगी और हाल को कंपटीशन भी देंगी, ताकि हाल तेजी से काम करे और इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट्स टाइम पर मिले। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल AP सिंह का ये स्टेटमेंट इंडियन एयरफोर्स की अलार्मिंग सिचुएशन को भी दिखाता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज और पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक साथ सामना करने के लिए मिनिमम 42 स्क्वाड्रंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रंस हैं, जो कि एडिक्वेट नहीं है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ हाल अभी तक इंडियन एयरफोर्स को 40 तेजस फाइटर्स भी डिलीवर नहीं कर पाई है, वहीं दूसरी तरफ चाइनीज कंपनीज ने अब तक 200 से भी ज्यादा J-20 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर मैन्युफैक्चर कर दिए हैं और अभी 6th जनरेशन J-36 फाइटर की टेस्टिंग भी कर रही है। ये माना जा रहा है कि 2030 तक चाइना के पास 800 J-20 स्टेल्थ फाइटर होंगे और 2035 में चाइना के पास 1500 J-20 फाइटर्स होंगे। इतना ही नहीं, चाइना अगले 2 सालों में पाकिस्तान को 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर सप्लाई करेगा, यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स से पहले स्टेल्थ फाइटर्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 2030 तक चाइना के पास 800 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स होंगे और लगभग 50 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स होंगे। वहीं
पाकिस्तान के पास 40 स्टेल्थ फाइटर्स होंगे। इन सभी एडवांस्ड फाइटर जेट्स को वॉर में फेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि दसाल्ट राफेल, तेजस मार्क 1A और सुखोई 30 MKI। और उसमें से भी अगर तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन भी डिले हो गया तो इंडियन एयरफोर्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, जो कि इंडियन एयरफोर्स की पावर को कम कर देगी। इन सभी रीजंस के चलते इंडियन एयरफोर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल तेजस मार्क 1A फाइटर को टाइम पर डिलीवर कर दे, क्योंकि अभी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA तेजस मार्क 2 फाइटर और इंडिया के पहले स्टेल्थ फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCM को भी डेवलप कर रही है। ये उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स को 110 से भी ज़्यादा तेजस मार्क 2 और 200 से ज़्यादा AMCM फाइटर्स की ज़रूरत होगी। और अगर तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन टाइम पर नहीं खत्म हुआ तो ये सभी फाइटर प्रोग्राम भी डिले हो जाएंगे। हाल पिछले कई सालों से तेजस फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का वादा कर रही है और हाल अभी ये दावा करती है कि इनहैंस डिलीवरी शेड्यूल के अंदर हाल इंडियन एयरफोर्स को 24 तेजस फाइटर्स हर साल डिलीवर कर सकती है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ वादा ही है, क्योंकि अभी तक हाल इंडियन एयरफोर्स को कभी 16 तेजस फाइटर एक साल में डिलीवर नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, हाल को 31 मार्च 2024 को इंडियन एयरफोर्स को पहला तेजस मार्क 1A फाइटर डिलीवर करना था, जो कि US से F404 IN-20 इंजन्स की सप्लाई न होने के कारण से डिले हो चुका है और तेजस मार्क 1A की फर्स्ट फ्लाइट जून 2025 के बाद ही होने की उम्मीद है। हाल की इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये भी बोला है कि हाल को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे कि रोबोट्स और ऑटोमेशन, प्रिसीजन मशीनिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग। इन टेक्नोलॉजीज के यूज से हाल तेजस फाइटर जेट्स को बहुत तेजी से मैन्युफैक्चर कर पाएगी और इंडियन एयरफोर्स की डिमांड को पूरा कर पाएगी। आखिर में मैं आपको टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से ये बताना चाहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल AP सिंह का ये स्टेटमेंट इंडियन एयरफोर्स की कंसर्न को दिखाता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी ही तेजस फाइटर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्टेप्स उठाएगी, जिससे इंडियन एयरफोर्स को 180 तेजस फाइटर्स जल्दी ही मिल जाए, जिससे इंडियन एयरफोर्स की पावर और भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम आपके लिए इसी तरह डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।